नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। चलिए दोस्तों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो ऐसे प्रश्नों के बारे में है जो सीटेट 2022-23 में पूछे जा रहे हैं। और आज जिन प्रश्नों की हम बात करेंगे वो हैं ले वाइगोस्की जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो उनके किस तरह के प्रश्न हैं जो पेपर में इस वक्त पूछे जा रहे हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि ये प्रश्न आ सकते हैं या इसके जैसे प्रश्न आ सकते हैं। अगर इसके जैसे प्रश्न आएंगे तो वो उसकी लैंग्वेज क्या होगी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, आपके बहुत काम का वीडियो है। स्किप करोगे तो आप काफ़ी चीज़ें छोड़ दोगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अगर आपको मेरी क्लास पसंद आती है तो गौतम सीटेट क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपकी सीटेट को पास करने में बहुत बहुत मदद करने वाला है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न, ले वाइगोस्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। किस चीज़ की व्याख्या करेगा। देखिए, जो ले वाइगोस्की थे उन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की बात की। ये आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए। तो चलिए आप पढ़ते हैं। अनुवंशिकता के विकास पर अनुवंशिकता की बात की नहीं ले वाइगोस्की ने। संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की योगदान की। अब देखो, संस्कृति की बात की तो ये तो चीज़ ठीक है। समाजीकरण के जीव पारिस्थितिकीय मॉडल की, इसकी बात भी नहीं की। अभिप्रेरणा, इसकी बात भी नहीं की। किसकी बात की। संज्ञानात्मक विकास जो है वो कहाँ से होता है, वो सामाजिक जो सांस्कृतिक कारण है उनसे होता है। तो इसमें समाज तो नहीं है लेकिन संस्कृति है, तो संस्कृति के साथ हम जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाड़ प्रदान करने की प्रभावशाली टेक्निक है। देखिए, पाड़ क्या होता है। पाड़ का मतलब होता है हेल्प, सहायता करना। और ये क्या होती है, जिसको आप पाड़ कहते हैं, इसको पाइट भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्कैप फोल्ड कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग। अब ये स्कैप फोल्डिंग क्या है, अगर आपने ये नहीं पढ़ी है अभी तक तो आप मेरे चैनल पे जाइए। एक प्ले लिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं है। थ्योरीज एंड थिंकर्स ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 वीडियो हैं। बट सी टैट में जितनी थ्योरी की ज़रूरत है वो आपकी सारी पूरी हो जाएगी। इसमें आपको पाड़ भी मिल जाएगा और वाइगोस्की भी मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। समस्या के समाधान हेतु स्थिर पद दर पद निर्देश देना। देखो, निर्देश देना वैसे भी नेगेटिव होता है। गलत जवाब पर बच्चों को दंडित करना, दंड करना नेगेटिव होता है। समस्या को सुलझाने के दौरान यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। देखिए, ये एक तरह से आप हेल्प कर रहे हो बच्चे की। अगर बच्चा अटक गया है तो उसकी हेल्प हो रही है यहाँ पे। और वो हेल्प, मैंने बताया पाड़ क्या होता है, पाड़ का मतलब ही होता है हेल्प देना। तो यहाँ पे आप हेल्प ही कर रहे हो, तो इसका मतलब आंसर तो यही होगा। बाकी अगला ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। प्रक्रिया में अध्यापक का पूर्ण हस्तक्षेप, ऐसा नहीं है। अगर टीचर टीचिंग की प्रोसेस में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे एक जो टीचिंग होती है वो नहीं हो रही है। हम टीचर का योगदान बहुत कम है। टीचर एक हेल्पर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन काम तो कर रहा है ना। हेल्प तो जब भी करेगा ना जब वो एक्टिव होगा। हस्तक्षेप रहेगा तो एक्टिव ही नहीं है। तो आंसर आपका हो गया सी। अगला प्रश्न देखेंगे। भाषा और विचार ले वाइगोस्की क्या सुझाते हैं। भाषा और विचार पर ले वाइगोस्की की क्या सोच है। तो देखो, इसको आप वैसे भी याद कर लो, थ्योरी का क्वेश्चन है कि जो ले वाइगोस्की वो भाषा को वरीयता देते हैं। वो ये कहते हैं कि भाषा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजाय विचार के। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, आंसर मिल जाएगा। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्दिष्ट करती है। देखो, यहाँ पे भाषा को ज़्यादा वैल्यू दी गई है, तो ये आंसर हो सकता है। अगला देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देश करता है, नहीं, क्योंकि करता होगा। अगर हम यहाँ प्याजे की बात करें तो ये ठीक होने लगेगा। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाइगोस्की की, और वाइगोस्की की जो वैल्यू देते हैं वो किसको देते हैं, भाषा को देते हैं। तो अभी हम भाषा पर ही टिके रहेंगे। भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, नहीं, भाषा और संज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आंसर होगा भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। ये वाइगोस्की कहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। और वो पूछ रहा है वाइगोस्की क्या कहते हैं, तो हम वाइगोस्की को आंसर करेंगे। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तिगत वॉक क्या है। व्यक्तिगत वॉक, देखिए आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो खेलते समय या कुछ काम करते समय या जब वो अकेले होते हैं तो वो खुद से बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं। तो ये खुद से या अपने आप से जो बात होता है उसको व्यक्तिगत वॉक कहते हैं। व्यक्तिगत वॉक भी कहते हैं और आत्म केंद्रित वार्ता भी कहते हैं। आत्म केंद्रित
वार्ता। लेकिन आत्म केंद्रित वार्ता कौन कहता है, ये थोड़ा समझ लो। एक बच्चा खुद से बात कर रहा है, खुद से बातचीत कर रहा है एक बच्चा, तो अगर उसको वाइगोस्की देखेगा, उस बच्चे को जो खुद से बात कर रहा है, तो वो कहेगा ये व्यक्तिगत वॉक कर रहा है। लेकिन अगर प्याजे देखेगा तो वो कहेगा आत्म केंद्रित वार्ता कर रहा है। इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पूछा है कि व्यक्तिगत वाक क्यों करता है बच्चा। तो चलिए पढ़ते हैं। बच्चे को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। विनियमित पॉजिटिव वर्ड है, मदद पॉजिटिव वर्ड है। बच्चे की सोच में रुकावट पैदा करेगा। जहाँ पर बच्चा अनकंफर्टेबल फील करे, समझ लो वो आंसर नहीं हो सकता। बच्चे की आत्म केंद्रितता दर्शाता है, दर्शा सकता था अगर ये प्रश्न किसका होता, प्याजे का होता। अगर यही प्रश्न प्याजे का होता तो आत्म केंद्रितता की बात हम कर सकते थे। बच्चे को चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाने पर घटता जाता है, ऐसा कुछ नहीं। वो बच्चे बच्चा क्यों करता है, बच्चा अपने आप को निर्देश दे रहा होता है, वो चीज़ों को भूल ना जाए, वो अपने आप को मॉनिटर कर रहा होता है, विनियमित कर रहा होता है। यही व्यक्तिगत वॉक होती है लेवाइगोस्की के अनुसार। अगला प्रश्न देखेंगे। लेवाइगोस्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम को किस प्रकार मदद दे सकता है। पॉजिटिव वे में मदद देगा तो पॉजिटिव चीज ढूंढते हैं। चलिए, उपयुक्त इनाम देकर, इनाम नेगेटिव, सजा, सजा नेगेटिव, मदद की मात्रा व स्वरूप में बदलाव करके, मदद पॉजिटिव, ब्लैक बोर्ड नेगेटिव, नकल करवाना ये भी नेगेटिव। तो आंसर हो गया सी। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। भाई पॉजिटिव नेगेटिव वो चीज़ है जो आपको सी टेट 100 क्या, मैं तो कहता हूँ 1000%, 1001% सी टेट को क्रैक करवा देगा। ये वो चीज़ है। अब ये कैसे आप सीखोगे, कैसे पता करोगे, इसके लिए आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे हर क्लास को सीरियल वाइज देखिए। आप सीरियल वाइज देखेंगे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव समझ में आता जाएगा। सीरियल वाइज यानी कि अगर आप सीडीपी की क्लास सीडी क्लास देख रहे हैं तो क्लास 1 से देखना शुरू करें, वहाँ पर देखते जाएं। ज़्यादा नहीं, 50 क्लास है। जिस बच्चे ने 50 क्लास देख ली उसके सी टेट में 30/30 भी आ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए, इसका आंसर क्या हुआ, मदद पॉजिटिव। अगला प्रश्न देखेंगे। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव काम करना। देखिए, जो प्रश्न होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं थ्योरी के क्वेश्चन, सीडी की जो बात करूं मैं, तो थ्योरी के जो क्वेश्चन होंगे वो फिक्स होंगे, और जो पैडा के क्वेश्चन होंगे वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन 75 आते हैं फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी 15 प्रश्न जो सीडी की थ्योरी के होते हैं, इनमें से भी आधे जो प्रश्न है वो पॉजिटिव और नेगेटिव से सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको 4-5 नंबर की थ्योरी अच्छे से याद करनी पड़ेगी। तो वो मैं करवा चुका हूँ अपने चैनल पे, आप जाकर उसको देख सकते हैं। वीडियोज़ देखेंगे तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। चलिए, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे। अपने पाठ की इस तरह योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। देखो, अंतरक्रिया पॉजिटिव होता है, बातचीत पॉजिटिव होता है, लेकिन आपने कह दिया कि ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए तो नेगेटिव हो गया। अब अगला देखते हैं। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा सम्मिलित ना की जाए। अंतःक्रिया पॉजिटिव होता है, चर्चा भी पॉजिटिव होता है, आपने इन दोनों को ही साइड कर दिया, इसलिए नेगेटिव हो गया। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग। अनुशासन, प्रोत्साहन तो नहीं, पुरस्कार व दंड, ये तीनों नेगेटिव होते हैं। तो फिर अब आंसर क्या, आंसर तो यही बचा। इसको पढ़ लेते हैं, देखते हैं इसमें पॉजिटिव क्या है। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे अपने साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। ये पॉजिटिव वर्ड है और इस पर आप सपोर्ट कर रहे हो तो यही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेवाइगोस्की के बच्चों के बारे में विचार को सही रूप से प्रदर्शित करेगा। तो कौन सा करेगा, जो पॉजिटिव होगा या जो समाज और संस्कृति की बात करेगा, क्योंकि लेवाइगोस्की ने समाज और संस्कृति की ही बात की है। तो चलिए पॉजिटिव ढूंढते हैं। वाइगोस्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती हैं जिनमें वे कार्य सम्मिलित हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। देखो, सहायता पॉजिटिव वर्ड है और यहाँ पे ना बच्चे की तारीफ की जा रही है, तो ये भी पॉजिटिव हो गया पूरा सेंटेंस। वाइगोस्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखते हैं। कोरा कागज, कोरा स्लेट, कोरा पटिया, ये नेगेटिव होता है। वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। तुलना, ये भी नेगेटिव, बच्चों की तुलना करनी नहीं है किसी से।
वाइगोस्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका। देखो कम आंका इसका मतलब बच्चे की कुछ बुराई हो रही है, कमी निकाली जा रही है, नेगेटिव। आंसर क्या होगा? पॉजिटिव। क्या पूछ रहा था? पॉजिटिव। चलिए आगे चलेंगे। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? देखो इसे थोड़ा समझ लो। देखो बच्चा कहाँ पर है? जो उसका प्रारंभिक स्तर है मान लो वो ये है ए, और बच्चा जाना चाहता है कहाँ पे? बी। अब ये जो गैप है ये वाला ए से लेके बी तक, यानी जहां बच्चा है और जहां पहुंच सकता है, ये है ZPD। अब यहां से बच्चे ने काम करना शुरू किया, शुरू करते करते वो यहां अटक गया बीच में। जब यहां अटक जाता है बच्चा तो फिर क्या होता है? उसको एक स्कैप फोल्डिंग की जरूरत पड़ती है, सहयोग देना या मदद करना या स्कैप फोल्ड करना। मचान, पाड़, पाइट, ये सब एक ही नाम है। तो फिर यहाँ से वो यहाँ तक पहुँच जाता है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर को, वर्तमान में वो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है वर्तमान स्तर में, क्योंकि मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक उसने कुछ काम कर लिया तो अब वर्तमान स्तर ये हो गया। यहाँ तक पहुँच गया अपने आप तो ये वर्तमान स्तर हो गया, और कुछ नहीं कर पाया तो यही उसका वर्तमान स्तर है। वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर, अब संभावित क्षमता का ये वाला स्तर है, बच्चा यहाँ तक जा सकता है, ये संभावना है, प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे क्या कहा जाता है? अब सुगम किससे बनेगा? जहां बच्चा अटक रहा है उसका सहयोग देंगे, उसको मदद करेंगे, उसको स्कैप फोल्ड करेंगे, उसे उससे ही सहयोग। तो वो क्या पूछ रहा है? वो स्कैप फोल्डिंग पूछ रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा कि वर्तमान स्तर और संभावित स्तर के बीच को क्या कहा जाता है। अगर वो ये पूछता तो आंसर होता समीपस्थ विकास, लेकिन वो पूछ रहा सुगम बना रहे हैं। कैसे सुगम बनेगा? स्कैप फोल्ड करके, सहयोग देके। ये थ्योरी का क्वेश्चन था तो मैंने थ्योरी की तरह से आपको बता दिया। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो मैंने अभी बताया, जिसके बारे में बात कर रहा था, किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। सीधी सीधी बात है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? सक्रिय अनुकूलन, पारस्परिक शिक्षण, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास, अंतर्दृष्टि। देखो सबसे पहले तो कोशिश ये किया करो कि जो 4 ऑप्शन है उसमें से जो एलिमिनेट हो सकता है उसको कर दो। निरपेक्ष नेगेटिव, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। अंतर्दृष्टि ये जो है पॉजिटिव है, लेकिन ये कोहलर ने कहा। जब कोहलर कह रहा है तो वाइगोस्की तो हो ही नहीं सकता। सक्रिय अनुकूलन, अनुकूलन किसने कहा? पियाजे ने कहा। क्वेश्चन वाइगोस्की का है, बात प्याजे की तरफ की, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो क्या बचा? पारस्परिक शिक्षण, एक दूसरे के साथ सीखना, यही तो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ले वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? ले वाइगोस्की ने किसकी बात की? समाज की बात की। तो चलो वहीं चलते हैं। सामाजिक अन्योन क्रिया पॉजिटिव। मानसिक प्रारूप स्कीमा, ये किसने कहा? ये प्याजे ने कहा भाई, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उद्दीपक अनुक्रिया, ये स्किनर। संतुलन प्याजे, तो क्या बचा? अन्योन क्रिया, यही पॉजिटिव भी है। अन्योन क्रिया हमेशा पॉजिटिव होती है। अन्योन क्रिया, अंतः क्रिया पॉजिटिव होता है। आंसर भी यही होता है। ले वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? देखो जो वाइगोस्की को मानेगा वो कोई पॉजिटिव चीज करवाएगा, या समाज या संस्कृति की बात होगी। तो चलो देख लेते हैं। मानकीकरण परीक्षण, मानक नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण नेगेटिव। वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, देखो वस्तुपरक यानी कि MCQs, ये कुछ हद तक पॉजिटिव होते हैं, कुछ हद तक, तो इसको होल्ड पे रखेंगे। सहयोगी प्रोजेक्ट, सहयोग मतलब एक दूसरे के सहयोग से किसी प्रोजेक्ट को पूरा करना। अब एक दूसरे से सहयोग हो रहा है यानी कि सामाजिक अधिगम की बात हो रही है, यानी कि वाइगोस्की की बात हो रही है, यानी कि आंसर यही है। अगला प्रश्न देखेंगे। ले वाइगोस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जा सकता है? अब वाइगोस्की की जब बात हो रही तो समाज की बात होगी, कोई सामाजिक क्रिया होगी जिसके हिसाब से संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को बदला जा सकता है। अनुकूलन और संगठन, देखो अनुकूलन की बात किसने की? प्याजे ने की, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो प्याजे का है। पुरस्कार व दंड, ये नेगेटिव है। सामाजिक पारस्परिक क्रिया कौन सी? सामाजिक, किसने कहा? वाइगोस्की ने। आंसर आगे जाने की जरूरत ही नहीं है।
क्योंकि अनुक्रिया और उद्दीपन SR ये किसने दिया भाई, कमेंट करके बताओ। चलो अब मैं नहीं बता रहा, इसको कमेंट में बताना कि SR की जो थ्योरी थी ये किसने दी। वाइगोस्की तो मैंने बता दी, सामाजिक प्रक्रिया वाला आंसर होगा। और कमेंट जरूर करना, देखता हूँ आप लोगों की तैयारी कितनी है। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें ले वाइगोस्की क्या कहते हैं, अभी बताइएगा। समस्या वार्ता नहीं, व्यक्तिगत वार्ता यस, अहम केंद्रित वार्ता यस, भ्रांत वार्ता नो। अब देखो, व्यक्तिगत वार्ता अगर लिखा है तो वाइगोस्की है, अहम केंद्रित वार्ता लिखा है तो प्याजे है। अब क्या है यहाँ पे, किसके बारे में पूछ रहा है, वो वाइगोस्की के बारे में पूछ रहा है, तो वाइगोस्की को आंसर कर दो व्यक्तिगत वार्ता। अगर वाइगोस्की की जगह यहाँ प्याजे लिखा होता तो अहम केंद्रित वार्ता। सिंपल सी बात है, इसको रट लो आप। अगला प्रश्न देखो, समीपस्थ विकास क्षेत्र किससे संबंधित है। मैंने बताया था कि बच्चा वर्तमान स्तर पे है A, पहुंच सकता है B, ये संभावित स्तर, इसके बीच का जो गैप है। और ये कैसे पूरा होता है, कुछ बाहरी सहयोग देना पड़ता है। चलो अभी पढ़ते हैं। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, देखो बच्चा A पे था और B, तो यहाँ से लेकर अगर वो यहाँ तक पहुँच गया तो फिर ये ZPD नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि तो अपने आप ही पहुँच गया, ये तो अपने आप ही पहुँच गया। तो ये वर्तमान स्तर था, यहाँ पहुँच गया अपने आप ही बिना सहयोग के, तो इसे ZPD नहीं कहेंगे। बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक, ये तो दोनों एक जैसे ही दे दिए, तो ये तो दोनों ही नहीं हो सकते। बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किया जा सकते, नहीं, बच्चा प्राप्त तो कर सकता है लेकिन कैसे, बाह्य सहयोग से। स्कैप फोल्ड उसमें जरूर होना चाहिए, स्कैप फोल्डिंग से उसको वो स्तर मिलेगा, तो वो ZPD है। तो ये बाह्य सहयोग से प्राप्त किए जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। दोस्तों ये वो प्रश्न है जो सीटेट में पूछे जा रहे हैं और इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो ये मेरा नंबर है, इस व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए ताकि और बच्चों का भी भला हो। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।